बात कर लेते हैं। मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊं तो सुनना मेरी बात। देखो, जैन धर्म का अगर आप बात करोगे उद्भव की, तो उद्भव करने वाले थे कौन? जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं भाई? ऋषभ देव। कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव, है ना भाई? ऋषभ देव, जिनको क्या बोला जाता है? पहले तीर्थंकर। जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ा जो होता है वो होता है तीर्थंकर। और अगर आप इतिहास उठाओगे ना, तो जैन धर्म के अंदर आपको मिलेंगे 24 तीर्थंकर। कितने मिलेंगे भाई? 24 तीर्थंकर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 24वें थे हमारे महावीर स्वामी, और 23वें कौन थे भाई? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कहानी यह है कि 2 से लेकर और 22 तक के जो हैं, इनका इतिहास हमें प्रमाणित ज्यादा मिल नहीं पाता। बस माना जाने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। हैं 24, लेकिन 1 से और 24 के बीच के जो 23 हैं, मैं 23 की बात कर रहा हूं, उनका इतना प्रमाणिक नहीं मिल पाता। लेकिन जैन धर्म में तीर्थंकर कितने माने जाते हैं? 24। तीर्थंकर का मतलब जैन धर्म के अंदर सबसे मेन कमांडर, एक तरीके से आप ऐसे मान लो। तो कितने हैं भाई? 24। तो चलाने, अच्छा बड़ी बात क्या है कि इस धर्म के संस्थापक तो माने जाते हैं कौन? ऋषभ देव। लेकिन जो मेन सबसे बड़ा काम किया था वो किया था? किसने? महावीर स्वामी जी ने। सबसे मेन जो इस धर्म के क्या बने थे भाई? 24वें तीर्थंकर, आपको याद करना है। इस धर्म का जो उद्भव है, जो मेन विस्तार है, वो आपको कब मिलेगा? जब बौद्ध धर्म का मिला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर क्राइस्ट। समझ गए ना? उसी टाइम पे इसका आपको ज्यादा प्रसार होना, एक्सपेंड होना ज्यादातर इसी टाइम पे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं किसके बारे में? तीर्थंकरों के बारे में, जो जरूरी है। एक बार ध्यान से देखना कौन कौन जरूरी है, किस किस नंबर पर जरूरी है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये नंबर वो है जिन नंबर के माने जाते हैं तीर्थंकर। जैसे पहले कौन है भाई? ऋषभ देव। पहले कौन है? ऋषभ देव। दूसरे अजीतनाथ। तीसरे, सॉरी 12वें वासुपूज्य। 19वें मल्लीनाथ। और 21वें नेमीनाथ। और 22वें अरिष्नेमी। और 23वें और 24वें महावीर स्वामी, है ना? इनमें वासुपूज्य का थोड़ा सा इतिहास देखने को मिलता है, पहले दूसरे मिलते हैं पूछने के लिए, है ना? और एक मिलते हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ क्यों? क्योंकि आगे चलकर जब जैन धर्म 2 हिस्सों में बटा था आपका, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उनमें जो आपके श्वेतांबर थे ना, वो श्वेतांबर कहते थे कि मल्लीनाथ एक महिला थी, और दिगंबर कहते नहीं है पुरुष थे। तो इसलिए मल्लीनाथ पेपर में आते हैं। ठीक है, याद रखना। बाकी लास्ट के तो आपको पता ही है। तो एक बार देखो जरा, जैसे अच्छा इन तीर्थंकरों का कुछ ना कुछ सिंबल होता है, एक सिंबल, एक चिन्ह होगा इनका। जैसे ऋषभ देव का क्या है? वृषभ। नाम की राइमिंग है, भूलोगे नहीं। ऋषभ, वृषभ। आगे चले, अजीतनाथ का गज। जो गज पे बैठा वो जीतेगा, सीधी सी बात है भाई। जो हाथी पे बैठता था वो तो जीता पड़ा है, वैसी सिंपल याद करोगे। वासु, वासु पूज्य का क्या है? जो वासु है वो किसको पूजता है? भैंस को पूजता है, सिंपल। आगे मल्लीनाथ का क्या है? कलश। इसमें जो मैंने बताया आपको महिला पुरुष का डाउट था, तो मेनली कलश को सर पे रखने का काम कौन करती है? महिला। तो ऐसे ही याद हो जाती है हमें। फिर नेमिनाथ का क्या है भाई? नीलोत्पल। आगे चले, अरिष्टनेमी का शंख। ठीक है। और पार्श्वनाथ का सर्प। पार्श्व और सर्प, राइमिंग मिली यहां भी, ये भी याद हो गए। फिर आते हैं कौन? महावीर। और महावीर स्वामी का मान जाता है शेर या सिंह, क्योंकि इस धर्म को सर्वाधिक प्रसारित करने वाले कौन थे? महावीर स्वामी। इसलिए इनको सिंबल क्या मिला है? सिंह का, शेर का। आई बात समझ में? तो एक बार देखें, पहले कौन है भाई? ऋषभ देव। इनका सिंबल क्या है? वृषभ। ठीक है। फिर अजीतनाथ का क्या है? गज। फिर है कौन? वासुपूज्य, उनका क्या है? भैंस। मल्लीनाथ का कलश। नेमिनाथ का नीलोत्पल। नेम पढ़ रहा है, ये रहा, यह याद हो जाएगा। अरिष्टनेमी का शंख। और पार्श्वनाथ का सर्प। और महावीर स्वामी का सिंह या शेर। ये सिंबल याद रहेंगे सभी के। आगे चलो, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसके ऊपर? महावीर स्वामी या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में, कि उनके बारे में क्या पढ़ना है भाई। क्या उनका याद होना बहुत जरूरी है? उनका जीवन परिचय। क्या परिचय है एक बार देखते हैं, चलो आओ। जन्म कब है? 540। मृत्यु कब है? तो सिंपल फैक्ट क्या बना कि जब ईसा मसीह के जन्म में 540 साल थी, तब तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और जब 463 बची, वो चले गए, है ना?
तो 467 68 जो भी है, तो अगर मैं 500 तक जाऊंगा तो कितने साल हो जाएंगे? 2 और 30 32, और 40 यहां से कितनी? 72 साल। तो उनकी एज कितनी हो गई है? 72 साल की। गौतम बुद्ध कितने साल के थे? 80। अगर वैसे टोटल ओवर एज देखोगे तो कौन बड़े? गौतम बुद्ध वहां भी बड़े हैं और 23 साल पहले भी आए हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो मृत्यु कब है भाई? 468। जैन धर्म के कौन से संस्थापक है भाई? 24वें। इन्हें ही माना जाता है वास्तविक, क्योंकि मेन काम इन्हीं का था। आ गया। जन्म कहां पे है? वैशाली के निकट कुंडग्राम के अंदर। वहां पे जन्म कहां पे था? नेपाल लुम्बिनी। वहां जन्म कहां था? नेपाल लुम्बिनी। वहां की मृत्यु क्या थी? 483, सॉरी 483, है ना। आगे चलो नेक्स्ट। ये कौन से कुल के हैं? ज्ञात्रक। ये भी एक क्या है? क्षत्रिय कुल। वो भी एक क्षत्रिय कुल था। वो कौन सा था? शाक्य। ये कौन सा है? ज्ञात्रक। दोनों ही क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने की महावीर स्वामी की एक कहानी है, बताता हूं आपको। ऐसा मतलब माना जाता है जैन जैन जो ग्रंथ है उसमें, कि जब महावीर स्वामी का जन्म हो रहा था ना, मतलब जन्म था, तो इन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में एक गर्भ धारण किया था। उनका नाम था देवनंदा। देवनंदा। देवनंदा नाम था। देवनंदा नाम की महिला थी ब्राह्मण परिवार की, उनके गर्भ में ही आए थे पहले। लेकिन इतिहास अगर खंगाला जाए तो ये कहा जाता है कि जैन जो 24 तीर्थंकर है, 24 के 23 सब क्षत्रिय हैं। तो अगर सब क्षत्रिय हैं तो इनका क्षत्रिय होना भी आवश्यक है। तो इसलिए देवनंदा के गर्भ से इनको निकाल करके फिर इनको त्रिशला, जो इनकी माता है, उनका गर्भ धारण कराया गया था। ऐसी भी कहानियां जैन धर्म में होती हैं, तो पढ़ाई जाती हैं कि 24 के 24 तीर्थंकर क्या हैं? क्षत्रिय। जो ऋषभ देव है वो अयोध्या के राजा थे, क्षत्रिय कुल के थे, और वो राजा थे वो भी। तो ऐसे ये कहानी है कि भाई इनका जन्म इस तरीके से हुआ था, ब्राह्मण परिवार से क्षत्रिय परिवार में। ठीक है भाई। आगे देखो नेक्स्ट। बचपन का नाम क्या है भाई? वर्धमान। उनका क्या है? सिद्धार्थ। यहां उनके पिताजी का नाम है, ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी भाई। उनके पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन। और यहाँ पे इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम है। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। कंपैरिजन कर लो, याद हो जाएंगे दोनों। आ जाओ आगे नेक्स्ट। माता जी का नाम क्या है? त्रिशला। जो कहां से है? लिच्छवी नरेश थे चेटक, उनकी बहन थी ये, है ना। लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। फिर पत्नी का नाम वहां यशोधरा। यहां पुत्री का नाम अणोजा प्रियदर्शनी। वहां पुत्री थी, पुत्र नाम राहुल। वहां नाम क्या है? राहुल। यहां दामाद का नाम क्या है? जमाली। वहां बहू का नाम हमें बताया नहीं गया, है ना भी। बहू का नाम पता चलेगा तो बता देंगे। भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई थे। कौन थे ये? बड़े भाई, याद रखोगे। अंतर क्या है दोनों में? गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया बिना किसी को बताए, चुपचाप। वहीं दूसरे एंड पर अगर आप बात करते हो तो महावीर स्वामी के द्वारा जब ये वैराग्य में आए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, दुनियादारी से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे ना, तब इन्होंने अपने बड़े भैया से पूछा था। जब ये 30 साल के थे, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद ये और ज्यादा वैराग्य में आ गए। तब इन्होंने अपने बड़े भैया नंदीवर्धन से पूछा कि मुझे ज्ञान की खोज में निकलना है, क्या करा जाए। तो अपने भैया से परमिशन लेने के बाद इन्होंने घर छोड़ा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि गौतम बुद्ध ने बिना बताए और महावीर स्वामी ने परमिशन लेकर के घर त्यागा था जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 साल में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, और 6 साल की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर बात करूं महावीर स्वामी की, उन्होंने 30 साल में घर छोड़ा था, और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने जिस ड्रेस में पहली बार अपना घर छोड़ा था ना, जब घर छोड़ा था 30 की उम्र में, तो उस ड्रेस में लगातार 13 महीने रहे थे, एक ही ड्रेस में 13 महीने। और 13 महीने के बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे, बिल्कुल त्याग दिए थे, और नग्न अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। घोर तपस्या की 18 महीने उन्होंने की थी। 8 दिन, भगवान बुद्ध को 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जो लास्ट है 35 साल में। इन्होंने 18 महीने की थी, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जुम्बिक गिराऊं, अभी बात करेंगे हम। बात समझ पा रहे हैं ना? तो आप याद रखेंगे इन चीजों को भी। आगे देखिए, भाई का नाम क्या है भाई? नंदीवर्धन। और बहन का नाम क्या है? सुदर्शना। बहन का नाम क्या है? वहां भाई थे, कजिन। एक था आनंद और एक थे वो देवदत्त, कजिन, है ना। चलिए इधर आ जाओ। ये तो इनके बारे में ज्ञान की बात हम एटीपी में करेंगे आगे। बात करते हैं किसकी? प्रमुख शिक्षाओं की। देखिए जैन धर्म के अंदर प्रमुख शिक्षाओं के नाम पे आपको सबसे मुख्य मिलते हैं उनके 5 अणुव्रत, जो गौतम बुद्ध से पहले दे दिए गए थे। आप सुनना मेरी बात को, मैं क्या करूं। जैन धर्म में
एक तो हुए 23वें तीर्थंकर 23rd, और एक हुए 24th। याद रखना आप। 23rd का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या नाम था भाई? पार्श्वनाथ। मैं बात करूंगा इनके ऊपर आपसे आज, लेकिन बता दूं, इन्हीं के द्वारा 4 व्रत दिए गए थे, 4 अणुव्रत या ज्ञान की बातें कही जाती हैं, जिसमें आप जानते हो एक था सत्य, एक था अहिंसा, आप ऑलरेडी बौद्ध धर्म में याद करके आए हो, एक था अस्ते, चोरी ना करना, और एक क्या था? अपरिग्रह। एक क्या था भाई? अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना या कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। ये 4 दिए थे किसने? 23वें तीर्थंकर ने। और जो इनका 5वां अणुव्रत है, कितने महाव्रत इनके? 5। जो 5वां है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या है भाई? ब्रह्मचर्य। और वो ब्रह्मचर्य दिया गया किसके द्वारा? महावीर स्वामी जी के द्वारा। तो 4 तो आ गए थे किसके द्वारा भाई? पार्श्वनाथ के। और 5वां किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। शिक्षा में आप याद रखोगे, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। यहां पे जैन धर्म की अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात और बताऊं ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में विस्तार को लेकर के क्वेश्चन हमारे बड़े एग्जाम में आए थे। अगर आपको बता दूं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इतना डिफरेंस आता है। एक तो आता है भाषा का डिफरेंस। आप कुछ सोच के देखो, कोई व्यक्ति है अमेरिका से आया है और आकर के मुझसे मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा है, और भाई क्या कर रहा है तू, मैं छूटते ही बात करूंगा उससे। और अगर आते उसने परफेक्ट इंग्लिश बोलनी शुरू करी, मैं जा रहा हूं। सिंपल है, सिंपल है भाई, मैं चला जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर आकर उसने मुझसे बात करी, हाँ और भाई क्या कर रहा है, तो मैं बड़े अच्छे से बात करूं, मतलब लोकल लैंग्वेज में। तो गौतम बुद्ध की जो लैंग्वेज थी ना, पाली, वो लोकल लैंग्वेज थी, सब समझ जाते थे। जैन धर्म की जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। कौन सी थी? प्राकृत। वो अपने आप में टफ लैंग्वेज। तो वहां दिक्कत, एक दिक्कत थी इसके कड़े कानून। इसमें अहिंसा का मतलब पता है क्या है? एक तो सत्य का मतलब है प्योर सत्य ही बोलना है। अहिंसा का मतलब है एक चींटी नहीं मारनी। अगर आप खाना खा रहे हो ना, तो खाते समय पर अगर कुछ भी, खाना खाते हुए, खेत काम करते हुए, कहीं जाते हुए अगर चींटी मर जाती तो वो अहिंसा है। एक इसके कड़े कानून। जबकि बौद्ध धर्म में याद करो, अजी हम घर नहीं छोड़ सकते, तो कोई दिक्कत ना, घर में स्वीकार कर लो। बात समझ पा रहे ना? तो ये चीज बहुत ज्यादा थी। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण था, इनकी हुई थी 4 संगतियां 100-100 साल के गैप में, लगभग 100 साल के गैप में। और इनकी हुई थी 2 संगतियां, दोनों में 800 साल का गैप। इतिहास अपने आप पलट जाता है। ये 3 कारण बहुत बड़े होते हैं, कभी पढ़ोगे आप आगे चल के तो काम आएगा, है ना भाई। तो प्राकृत में ये चीज थी। आगे चलते, नेक्स्ट आपका ब्रह्मचर्य किसने दिया था भाई? महावीर स्वामी ने। आगे चलिए, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं जैन संगतियों के बारे में। अगला पॉइंट हमारा किसका है? जैन संगति का। मैंने आपको बताया कितनी हुई है भाई? 2। कितनी हुई है? 2। एक तो हुई थी आपकी 312 313, लगभग 300 कहते हैं ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व है ना भाई, लगभग तीसरी में। और ये हुई कहां पे है? तो ये हुई थी आपकी, आ, ये कहां पे हुई थी, एक बार देखना पड़ेगा, वैशाली में शायद, पाटलिपुत्र है। चलो, ये कहां हुई थी भाई? पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था कौन? भद्रबाहु। सॉरी, सॉरी, माफ करेंगे। कौन थे भाई? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। हुआ क्या था? सिंपल काम इसमें हुआ कि इसके अंदर जैन धर्म के 12 ग्रंथ, जिन्हें अंग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? अंग। ये जोड़े गए थे, 12 अंग जोड़ दिए गए थे, पहला। दूसरा क्या हुआ? दूसरी हुई जाके लगभग 512 13 एडी में जाके। देखो मैंने कितना बड़ा चेंज बताया है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये आएगा, मतलब कि 300 साल ये और 500 साल ये, कितने हो जाएंगी? 800 साल। 2 संगतियों में 800 साल का गैप। ये कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात। ये हुई थी बल्लभी, गुजरात के अंदर। जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था देवार्धी क्षमा श्रवण। देवार्धी क्षमा श्रवण। हुआ क्या? इनके 11, कितने? 11 जो और ग्रंथ थे, अंग थे, उनको लिपि कर दिया गया, मतलब कि उनको ग्रंथ में उतार लिया गया, प्रॉपर तरीके से लिपिबद्ध कर दिया। ये 2 संगति इनकी याद करनी होती हैं। बौद्ध धर्म में कितनी याद करते हैं? 4। यहाँ पे 2। 2 में गैप ज्यादा है, वहां 4 में गैप कम है, इसलिए विस्तार उसका ज्यादा मिलता है। जो कमियां दिखती थी सही कर लेते थे।
आगे चल के जैन धर्म जो है वो दो हिस्सों में टूट गया था। चलो मैं आपको बताऊंगा। जैन धर्म आगे चल के दो हिस्सों में टूट गया था, एक स्थूल भद्र का ग्रुप हो गया था, एक भद्रबाहु का। चलो लिखेंगे बाद में, खैर फिलहाल आप बात करते हैं किसकी, जैन ग्रंथ के बारे में। किसकी बात करते हैं भाई, जैन ग्रंथ के बारे में। देखना जरा एक बार, इसके लिए आप एक चीज याद कर लो, आप जीभ से भजन करो, है ना भाई, भगवान जी मिल जाएंगे। तुम याद करो मत करो, वो आपको याद कर लेंगे। आप जीभ से भजन करो, करो फिर क्या कर रहे हो। देखो भजन जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप में मिलेगा सबसे पहला ग्रंथ इनका आगम। क्या मिलेगा, आगम। कितने आगम है, 12। कितने आगम है, 12। पै में जाओगे आप, पै में मिलेगा इनके एक ग्रंथ होते हैं जिन्हें कहते हैं पर्व। कितने पर्व, 14। एक ग्रंथ इनका बहुत बड़ा है जिसमें इतिहास मिलता है, उसका नाम है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, ये ग्रंथ आपको मिलेगा। एक आपको मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा आपको भद्रबाहु चरित। ठीक है, मैं मार्क कर दूं किस किस को मिलेगा, इसमें 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 एक इसमें मिलेगा आपको, एक इसमें मिलेगा। इस भय का मतलब हो जाएगा, आप सभी जानते हो, भगवती सूत्र। क्या नाम हो जाएगा, भगवती सूत्र। ठीक है, और इस कै का मतलब हो जाएगा सिंपल, कल्प सूत्र। ये सभी ग्रंथ किसके हैं, जैन धर्म के। याद हो जाएंगे। तो आगम कितने हैं, 12। पर्व कितने हैं, 14। एक क्या है, जीवक चिंतामणि। एक क्या है, भद्रबाहु चरित। एक क्या है, भगवती सूत्र। और एक क्या है, कल्प सूत्र। आप जीव से भजन करो, याद हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रंथ किसके हैं, जैन धर्म के, याद रहेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका। अब आते हैं जैन धर्म के एटीपी के पास, क्या है हमारे एट द पॉइंट्स, या इस चैप्टर से हमें क्या खास पॉइंट मिल जाते हैं। हर चैप्टर में हम बात करके चल के क्या खास पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहले क्या मिलता है अभी, पार्श्वनाथ के बारे में।